हेलो, नमस्ते और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं एक नया एक्सप्लेनर हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सूहो ने एम अपोस्टाल से लड़ने के लिए अपनी शैडो आर्मी को समन कर दिया होता है। आगे सूहो को एक अर्जेंट क्वेस्ट आ जाता है। इसमें उसे एपहम स्टाइल के कंट्रोल वाले ली मिन्सन को हराना है और उसकी मेमोरीज को अपटेन करना है। क्वेस्ट को देख सूहो अपने मन में कहता है, ली मिन्सन को डिफीट करने का क्वेस्ट आया है, तो यह सब यहां तक पहुंच गया, चाहे मुझे एक दूसरे पर्सन को जान से मारना होगा। अब स्टाइल यहां अपने मन में कहता है, इमोशन को समझने के बाद मेरे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो अजीब है। फ्रेगमेंट के अंदर की बॉडी की मेमोरीज, शायद से मैं समझ पा रहा हूं कि डार्कनेस से मिलना कैसा फील होता है। किसी स्ट्रांग पर्सन के लिए एक क्यूरियोसिटी की फीलिंग, कोई इतना स्ट्रांग जो किसी और डायमेंशन से आया और दूसरे डायमेंशन की आर्मी को अकेले ही रोक दिया। मैं बस डार्कनेस के बारे में क्यूरियस था, जो अपनी आर्मी के बीच खड़ा लोली दिख रहा था। पता नहीं इससे मेरे सवालों का जवाब मुझे मिलेगा या नहीं। स्नेक की शैडो अपू स्टाइल पे हमला कर देता है, लेकिन अपू स्टाइल उसको चीर डालता है। तभी सूहो आके अपू स्टाइल को पंच कर देता है। हालांकि अपू स्टाइल उसे अपनी शॉट से ब्लॉक कर देता है। अपू स्टाइल अपने मन में कहता है, क्या इसने अपने सोल्जर को मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज किया और यहां पे खुद फाइट कर रहा है? क्या यह अपने क्लोज कॉम्बैट के लिए कॉन्फिडेंट है? अपू स्टाइल स्वॉर्ड स्विंग करता है, पर सूहो उसे डॉज कर देता है। तभी पीछे से एसल अटैक करने के लिए आ रही होती है, लेकिन अपुल उसके स्पेयर को पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुम उन ब्लैक सोल्जर्स में से नहीं लग रही। सूहो अब स्टाइल के जबड़े पे एक किक मारता है और एसल को फ्री कर देता है। हम देखते हैं कि अब स्टाइल के फेस पर एक क्रैक आ जाता है। वो बड़े ही रेज के साथ सूहो को देखता है और कहता है, तुम अपने ब्लैक सोल्जर्स को मेन फाइट में यूज क्यों नहीं कर रहे? सूहो कहता है, हाँ, ब्लैक सोल्जर्स, अगर तुमको उनको इतना ही देखने का मन कर रहा है तो ये लो। तो अब वार्डन शिका शैडो सोल्जर अपल को पीछे से अपने शहर से पकड़ लेता है और सामने से सूहो अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लेकिन तभी अपल अपना रा रिलीज कर देता है, जिससे सूहो और शिका शैडो सोल्जर दोनों ही अपू स्टाइल से दूर हो जाते हैं। सूहो अपने मन में कहता है, क्या जिस सेंट से वो बंधा हुआ था वो सारी की सारी एक्सप्लोड्स? स्टाइल बहुत ही तेजी से सूहो, एसल और एक शैडो सोल्जर पे अटैक कर देता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं उस उत्साह को फील कर पाऊंगा जो मैंने तब फील किया था। कितना डिस्पिटर कि सभी सोल्जर्स अनुभवी सोल्जर्स हैं, जिनके पास अपनी खुद की इच्छा शक्ति है। ऐसा लगा कि वो एक ट्रेंड आर्मी है। तुम्हारे पास वैसे सिमिलर पावर है, लेकिन तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारी एबिलिटी पूरे तरीके से अलग है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसी अथॉरिटी होने के बावजूद तुम इस जैसे फाइट को जीत नहीं सकते। तुम कमजोर हो। सूहो मन में कहता है, लानत है। डम स्टाइल की पजेस के बाद नस से फाइट करना मुश्किल हो चुका है। इसकी स्ट्रेंथ अभी प्रोबेबली एस रैंक की है। एप स्टाइल सूहो पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो उसे कहता है, डार्कनेस लोनली क्यों लग रहा था? इसका कारण यह है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसे राइवल कर पाए। यकीनन किसी पर्सन के पास ओवरवेलमिंग पावर है, तो उसे समझना दूसरों के लिए नामुमकिन है। अपो स्टाइल सूहो पे हमला कर देता है। सूहो अपने वल्कानोटस से उसे ब्लॉक करता है, लेकिन उसका गंगेट टूट जाता है। इसके बाद अब स्टाइल सूहो के पेट में अपनी स्वॉर्ड को घुसा देता है। ये देख के एसल बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है। अपोस्टाल सूहो से कहता है, तुम्हें कुछ भी क्लू नहीं है कि तुम्हारे पास कौन सी पावर और है। एप स्टाइल अपने मन में कहता है, इसलिए मैं इसके पास जो डार्कनेस की अथॉरिटी है वही इससे से ले लूंगा। मैं इसे अपने बिलीवर में बदल दूंगा और इसकी पावर को हासिल करने के लिए जो करना पड़ सकता है वो करूंगा। और एक बार जब मैं ये कर लूंगा तब मैं समझ पाऊंगा कि डार्कनेस कैसा फील करता होगा। सूहो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने मन में कहता है, इसने क्या कहा? मेरे पास जो पावर है उसके बारे में मुझे कोई भी क्लू नहीं है। लीमिन संग ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। मेरे स्टेट और स्किल, क्या मुझे स्ट्रॉन्गर बनने के लिए और भी कुछ चाहिए? तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। दस से कहता है, यंग मोनार्क, आप शैडो ट्रांसफॉर्मेशन वेपन को यूज क्यों नहीं करते? सुहो कहता है, इसलिए क्योंकि वल्कन के हॉर्न में ज्यादा पावर है। साथ ही बैटल के अंदर शैडो सोल्जर को कमांड देते हुए स्किल और रूलर अथॉरिटी को एक साथ लगातार यूज करना ये ऑलरेडी मेरे लिए थोड़ा टफ है। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि इसके साथ में शैडो ट्रांसफॉर्मेशन वेपन को भी यूज कर पाऊं। दस कहता है, यंग मोनार्क, आप जीनियस हैं। मुझे यकीन है कि आप ये कर लेंगे। सुहो, थैंक्स बेरू। और हां, तुमने कहा ना कि फादर बैटल के अंदर शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज नहीं करते हैं। पक्का कोई रीजन ही होगा कि वो उनको ऐसे यूज नहीं करते। और अगर मैं यूज करूं तो शायद चीजें और भी ज्यादा अलग हो सकती हैं। अच्छा, तो यंग मोनार्क, आप ऐसा सोचते हैं? तो ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेजेंट वाला सूहो अपने मन में कह रहा होता है, ये सब कब शुरू हुआ? कब से मैं इतनी आसानी से अपनी लिमिट्स को डिफाइन करने लगा? असफल होने के बाद समझौता करने की मेरी आदत है।
जबकि अभी तक मैं अवेक भी नहीं हुआ था। बस सोच रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है। अवेक होने के बाद मैंने एक सिंगल पिक्चर को ड्रॉ नहीं किया। मुझे जजमेंट ड्राइंग बहुत ही ज्यादा पसंद थी। संग सर ने कहा था कि मुझे खुद ही नहीं पता है कि मुझे क्या चाहिए, और एक समय आएगा जब मुझे फैसला लेना ही होगा। वो सी कह रहा था। अपने फादर के साथ होने को मैं सिस्टम पर छोड़ रहा हूं। इनमें से एक और चीज है कि मुझे अपनी मां को भी ढूंढना है, जिससे मैं आखिर में करूंगा जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा। मैं इसलिए स्ट्रांग बनना चाहता क्यों कि मैं अपने अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं ढूंढ पा रहा था। फादर को अपनी बस एक और कॉपी की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। तभी हम देखते हैं कि सूहो अराइज करने लगता है। ये देख के अब स्टाइल थोड़ा हैरान सा हो जाता है। वो कहता है, हाँ, अब याद आया, वो ब्लैक शैडोज तो इमोर्टल हैं, राइट? वो मरने के बाद भी फिर से जिंदा हो जाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे ये शैडो सोल्जर्स कितनी भी बार मुझ पे अटैक करें, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारे सोल्जर एक दूसरे में फ्यूज होने लगते हैं। ये देख के अब स्टाइल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्या वो शैडो सोल्जर एक दूसरे में फ्यूज हो रहे हैं? डार्कनेस के खिलाफ के वार में मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। ग्रेस सूहो की बॉडी से बाहर आ जाता है, और हम देखते हैं कि जो शैडो सोल्जर्स फ्यूज हुए थे, वो सूहो की बॉडी को कवर करने लगते हैं। लास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां सुआ बच्चा था और जीनू और चाहीन उसे घुमाने के लिए लेके आए होते हैं। सूहो जीनू से कहता है, डैड, मैं आपकी तरह डिटेक्टिव बनूंगा। आप बहुत ही ज्यादा कूल हो। क्या मैं आपकी तरह डिटेक्टिव बन पाऊंगा, है ना? या फिर मैं मॉम की तरह ट्रैक एंड फील्ड का एथलीट बनूंगा? अगर वो मैं कर पाऊंगा तो मैं मॉम की तरह स्ट्रांग बन जाऊंगा, है ना मॉम? ये ठीक है, राइट? सूहो, तुम्हें बड़े करते समय हमने तुम्हारे लिए एक चीज का फैसला किया था। हमने ये डिसाइड किया है कि हम तुमको ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारे ड्रीम्स क्या होंगे। तुम जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। मॉम, मैं आप और डैड की तरह कूल और स्ट्रांग बनना चाहता हूं। अगर तुम यही चाहते हो तो तुम ये कर सकते हो। लेकिन मैं आशा करती हूं कि तुम इसके बारे में अपने आप से एक बार जरूर पूछ लेना, क्या तुम सच में ऐसा ही चाहते हो? प्रेजेंट वाला सूहो कहता है, तब मैं समझ नहीं पाया था कि मॉम ने मुझे वो सब क्यों कहा था। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद मैं अपने डैड के लक्ष्य कदम पर चलने लगा। मैंने खुद को सवाल करना ही बंद कर दिया कि किस चीजों में मैं अच्छा हूं या मुझे क्या पसंद है। इसके बाद हमें सूहो के ड्राइंग क्लास का सीन दिखाई जाता है, जहां उसके ड्राइंग टीचर उससे कह रहे होते हैं कि अगर तुम एक जैसी ड्राइंग बनाओगे तो तुम्हारी ड्राइंग स्किल इंप्रूव नहीं होंगी। हालांकि टीचर देखती हैं कि सूहो ने एक अलग ड्राइंग बना ली है। प्रेजेंट में सूहो अपने मन में कहता है, मैं अपने डैड से पहले शैडो ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर पाया। शायद इसका कारण यह हो सकता है कि सिस्टम ने यह मेरे अपने गुणों के कारण मुझे दिया है। अब मैं सिस्टम के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। एक कॉम्बैट स्टाइल मेनली शैडो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है। अब मैं किसी भी फॉर्म पे फिक्स नहीं रहने वाला और मैं फ्रीली शैडो को अपने हिसाब से यूज करूंगा। हम देखते हैं कि इस भी शैडो सूहो की बॉडी की तरफ खींची चली जा रही होती है। बेरू भी सूहो की तरफ खींचा चला जा रहा होता है। ससल उसे पकड़ लेती है और वो बेरू से पूछती है, बेरू, यंग मोनार्क के साथ ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। शायद यंग मोनार्क अब अपने शेल से बाहर आ रहे हैं। फ्रेगमेंट भी ये सब देखकर थोड़ा सा हैरान था। वो अपने मन में कहता है, क्या इसके पास कोई छिपी हुई क्षमता थी? ये दिक्कत दे सकता है। मुझे जल्दी इस बच्चे के करीब पहुंचाकर स्टार फ्रेगमेंट को इसके अंदर प्लांट करना होगा। तभी हम देखते हैं कि सूहो अपने शैडो से फ्रेगमेंट पर काफी पावरफुल अटैक कर देता है। हालांकि फ्रेगमेंट उड़कर पहले ही दूर हो जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है, ये सब क्या है? जितना मुझे पता है, एक हंटर की एबिलिटी ग्रो नहीं होती। क्या ये सेकंड अवेकनिंग हो सकती है? हम देखते हैं कि सूहो की इंजरी हील हो जाती है और हम सूहो को एक न्यू फॉर्म में देखते हैं। सूहो समझ जाता है कि शैडो को वो सिर्फ वेपन की तरह ही नहीं, बल्कि उनको जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से चेंज कर सकता है। सूहो अपने अंदर की शैडो से फ्रेगमेंट में अटैक कर देता है। फ्रेगमेंट उसे स्लैश मारता है, लेकिन तभी पीछे से और एक शैडो सोल्जर आ जाता है और वो फ्रेगमेंट पर पंच करता है। लेकिन फ्रेगमेंट अपनी स्वॉर्ड से पंच को ब्लॉक कर देता है। फ्रेगमेंट सूहो से कहता है, मैंने पहले ही तुमसे कहा है ना, इतने कम शैडो सोल्जर्स मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फ्रेगमेंट सूहो पर काफी सारी स्लैश मारता है, लेकिन तभी फ्रेगमेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि सूहो एसएल के साथ बॉन्ड स्किल यूज करने लगता है और सूहो फ्रेगमेंट से कहता है, अच्छा, अगर चीजें वैसे काम नहीं करेगी तो मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता। सूहो बहुत तेजी से फ्रेगमेंट के पास आ जाता है। फ्रेगमेंट यहां अपने मन में कहता है, वो मैजिकल पावर यकीनन खतरनाक लग रही है, लेकिन नॉर्मल सी बात है। डायरेक्टली सामने से आने वाले अटैक से कहां मैं आसानी से हिट होने वाला हूं। फ्रेगमेंट सूहो पर काफी सारी स्लैश मारता है और काफी खुशी से उसे कहता है, एक पैर खो देने से भी शैडो अथॉरिटी यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी सूहो फ्रेगमेंट के पीछे एक शैडो को लाता है और वो शैडो सूहो की बॉन्ड स्किल को यूज करता है
और फ्रेगमेंट के मुंह पर एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा पंच जड़ देता है, जिससे वो दूर जाकर पहाड़ से टकरा जाता है। सूहो कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि शैडोज को इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है। हम देखते हैं कि फ्रेगमेंट को भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। उसकी आंख और मुंह से खून निकलने लगता है। वो कहता है, तुमने अपने शैडो सोल्जर को अपनी स्किल यूज करने को अलाउ कर दिया। इस तरीके से अथॉरिटी को यूज करना, ये तो डार्कनेस ने भी कभी नहीं किया था। यहां पर हम देखते हैं कि फ्रेगमेंट मिनसंग की बॉडी से बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका जबड़ा ही टूट गया था। फ्रेगमेंट अपने मन में कहता है, अगर मैं ली मिनसंग की लाइफ फोर्स का यूज करके माना को बढ़ा देता हूं, तो मैं अभी भी फाइट कर पाऊंगा। अब मैं अपनी सुरक्षा को बिल्कुल भी कम नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं कि ली मिनसंग फिर से फ्रेगमेंट के कंट्रोल से बाहर आने लगता है। वो अपने मन में कहता है, उस ब्रैट ने मेरे साथ ये किया। फ्रेगमेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, क्या मिनसंग उस इंपैक्ट की वजह से डोमिनेशन से जाग गया है। मिनसंग अपने मन में कहता है, ये देखकर कि उस जैसा लड़का ये सब हासिल कर पाया, तो यकीन नहीं हो रहा है कि एक इस रैंक का हंटर उस जैसे लो रैंक के हंटर से पीट गया। फ्रेगमेंट मन से मिनसंग से कहता है, ली मिनसंग, अगर तुम अभी नहीं रुके तो क्या मैं मर जाऊंगा। इससे बुरा और क्या हो सकता है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मरने से डरता हूं? कोई मुझे नीची नजरों से देखे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उन लोगों की जिंदगी नर्क बना दूंगा जिन्होंने मुझे नीची नजरों से देखा। हम देखते हैं कि मिनसंग अपनी बॉडी से फ्रेगमेंट के शेल को निकाल रहा होता है। सूहो मिनसंग के पास आ जाता है। मिनसंग अपने मन में कहता है, आ जाओ बच्चे। अगर मैं प्रोटैगोनिस्ट नहीं बन सकता तो साइड रोल करके मैं तुम्हारी कम से कम हेल्प तो कर दूं, जिसके लिए मुझे असाइन किया गया है। एक विलन, ये होगा मेरा एक्टिंग का आखिरी रोल। मिनसंग शेल को निकाल देता है। सूहो उधर एक खतरनाक पंच कर देता है और यहीं पर एपिसोड क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।